प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की जय हो और सहयोगी भैया की जय हो। वार विजय बाबू कसर काहे के आपने बता दिया कि आपने मुझे फोन करके बताया कि सृष्टि से गाना लगेगा। आप हमसे फोन किया, पूछे भैया गाना कहाँ से चलेगा। हमने कहा सृष्टि से हमें मिला है कि सृष्टि से गाना होगा। और जब आप जानते थे, आपने बताया कि आपको 15 दिन पहले पता रहा है, तो जब तुमको पता रहा है तो कहा सृष्टि नहीं पढ़ के आयो। तो भैया गलत कहें, पता तो यह बात जब आप हमसे पूछ ले हो। हमने बताया कि हमने घर मालिक भैया जी का फोन आया था, तो बोले थे कि सृष्टि से गाना चलेगा। तो कहा तुम नहीं पढ़ पाए रहो, कहा नई किताब रहे। और भैया ने बताया कि मन महाराज के 5 पुत्र हुए और 3 कन्या है। आइए मैं बताऊंगा। हाँ, एक समय कै बात ब्रह्मा जी सोच बनाई, हेत प्रहेत दुई लड़का देहो उपजाई। हेत के विद्युत भय, अरे विद्युत है बलधारी, अरे विद्युत के सुकेश भय वेदवती बन गए नारी। हेत प्रहेत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं विजय बाबू, मन शत्रुपा के पुत्र नहीं। सृष्टि काल के समय उन्हें दे दिया गया, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मन शत्रुपा के पुत्र नहीं हैं। और आपने बताया तो बर्रा पुराण ये बता रही है, उसमें लिखा है कि मन और शत्रुपा के ये पुत्र मिले, लेकिन उनके पुत्र नहीं है। जैसे कोई गोदनामा ले ले, उनसे उत्पन्न नहीं है। और आपका 5वां पुत्र अलग है, लोकल पुस्तक से है। और हमने अपना प्रसंग उठाया तो का जत्ता तुम बता रहे हो वत्ते हम गा रहे ने कहा पता वत्ते गए हो। अष्टंगी को लेके आया, अष्टंगी जीव आत्मा लेके आई। आपने बताया था अष्टंगी के 3 अंश खा गया निरंजन। मैंने बताया अष्टंगी को सोम पेट में रख लिया। निकारे हो तू बाहर सृष्टि थोड़ा मतलब ओम जीव आत्मा सबसे प्रथम सृष्टि है, उससे पहले सृष्टि कोई नहीं रची गई। लोकल गाय इस काम ना हुई। और कहते हैं कि वो गुड़ ना है जो चीटा खाए जाए। विजय बाबू आपको समझना चाहिए, कवि क्या कह रहा है। अरे नीम करुई कब होता जईना शक्कर कर मिलाए से। अरे नीम करुई कब होता जईना शक्कर कर मिलाए से। नीम करुई कब नीम करुई कब होता जईना शक्कर कर मिलाए से। अरे कुकुर होए बछिया ना बने हो गंगा के नहुआए से। कुकुर होए बछिया ना बने हो गंगा के नहुआए से। कुकुर होए बछिया ना बने हो गंगा के नहुआए से।
अनपढ़ कभो विद्वान बनैना जेब कलम लटकाए से अनपढ़ कभो विद्वान बनैना बिल्ली भगत न कभो न होई है अरे बिल्ली भगत न कभो न होई माल करे डलाए रे बिल्ली भगत न कभो न होई माल करे डलाए रे बिल्ली भगत न कभो न होई गधा कभो विद्वान बनैना गधा कभो विद्वान बनैना वेद पुराण लदाए से गधा कभो विद्वान बनैना वेद पुराण लदाए से गधा कभो विद्वान बनैना वेद पुराण लदाए गधा कभो विद्वान बनैना हिजरा मर्द कभो ना होई दूध मलाई खाए से हिजरा मर्द कभो ना होई दूध मलाई खाए से हिजरा मर्द कभो ना होई दूध मलाई खाए से। और आपने बताया भैया जी ने कटबिस्मा उमेश भैया जी ने लिखा कि मन महाराज अवध के राजा ये कई है कटबिस्मा सब कुछ और बताया कि पांचवा पुत्र ओ हेत प्रहेत ब्रह्मा जी ने बनाया सृष्टि के समय में उन पुत्रों को उपजाया था लेकिन वो पुत्र मन शत्रुपा के बतलाए जाते हैं उनसे पैदा नहीं हुए और आपने बताया कि दक्ष के 11 भूप मानसिक भूपा बहुर रचायो मन शत्रुपा सनत सनंदन सनत कुमारा चारि पुत्र ब्रह्मा रची 14 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हैं 11 उधर 4 इधर 15 पुत्र हो गए तो गिनती गड़बड़ाएगे का 10 पुत्र का मैं प्रमाण दूंगा नारद मिला के 14 है 14 हैं भैया जी 15 पुत्र बताएंगे कौन है क्योंकि हमने चौपाई दिया था 11 भूप मानसिक भूपा बहु रचायो मन शत्रुपा सनत सनंदन सनत कुमारा 4 पुत्र ब्रह्मा रड्डारा 11 4 15 हो गए ना भैया हुए। और आपने बताया कि तुम हुए सृष्टि गई हो गायब हुए लेकिन इधरों को द्यावे आज बतलाया गया है कि ध्रुव यानी उतान पाद के पुत्र ध्रुव है ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए आज उत्कल अरे करे अरे राज वे कर रहे रामा अवधपुरी दरम्यान राज कर रहे रामा अवधपुरी दरम्यान राज कर रहे रामा
के पुत्र उतानपाद के पुत्र ध्रुव और ध्रुव के पुत्र वत्सल और उत्कल होते हैं। आज उत्कल, हाँ उत्कल है बलवान, अरे बेदयस रहो रूपवती गुणवान नार महलन बहुत दिना के बाद में भैया जन्म एक कुमार, बहुत दिना के बाद जन्माए एक कुमार हो रामा, जन्माए एक कुमार, धीरे 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 वंश बढ़ता आगे सुनो आज बतलाया गया है कम समय का भाव है और सब तरफ जाना है। आज उतानपाद के पुत्र ध्रुव है और ध्रुव के पुत्र वत्सल और उत्कल हुए। और इधर बतलाया गया है कि जिस समय आज कश्यप महाराज के घर में आज दित नाम की एक नारी है। आज दित नारी से दो पुत्र हुए, एक का नाम हिरणाक्ष, एक का नाम हरनक्ष पड़ा। आज हरनक्ष जिस समय बतलाया गया है कि धरती को उठाकर और पाताल में डाल दिया। आज धरती को जब पाताल में डाल दिया उसी समय भगवान विष्णु ने बर्राह का रूप धारण किया और धरती को ऊपर लाए और वहां हरनक्ष को मार दिया। जब हरनक्ष को मार दिया तो हरनक्ष के 5 पुत्र थे। हरनक्ष के जो 6 पुत्र थे आज वो मन में विचार करते हैं क्या ए भैया 6 पुत्र नहीं रहे। नहीं, हरनक्ष के जो पुत्र हुए 2, एक का नाम कालनेमी और एक का नाम अंधक। आज हरनक्ष के 2 पुत्र कालनेमी और अंधक और कालनेमी के 6 पुत्र हुए। आज कालनेमी अपने पुत्रों से कहता है कि विष्णु से मेरे पिता मारे गए हैं, उनसे आपको उनको मारकर उनसे मेरे पिता का बदला लेना है। लेकिन आज कालनेमी के 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के कहने पर पाताल को चले जाते हैं और जब पाताल का चले गए तो आज हिरण्यकश्यप के कहने पर जब पाताल गए तो कालनेमी ने प्रण कर लिया कि तुम मेरा पुत्र है, लेकिन मेरे भाई के कहने पे तुम पाताल को जा रहे हो तो जाओ, आने वाले युग में आपकी मृत्यु मेरे हाथ में होगी। अच्छा, आज वही कालनेमी के 6 पुत्र इधर बतलाया गया है कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन 6 पुत्र थे और 6 पुत्र में एक कन्या है। हाँ कि 6 पुत्र जब भये, अरे कालनेमी के भाई, अरे कन्या जन्मी आई बेदयस रहो। आज बतलाया गया है कि 6 पुत्र जब अपने पिता की बात को नहीं माना और पाताल चले गए तो आज एक कन्या थी। एक कन्या भवन में जन्मी, अरे ज्ञानी करो विचार, वो कहा नाम है वह
कश्यप की नारी दिति और दिति के दो पुत्र हुए हरनाच और हिरण्यकश्यप। हरनाच के दो पुत्र हुए अंधक और कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। आपको उस कन्या का नाम बताना है, लेकिन वो कन्या वृंदा नहीं है जो जलंधर को ब्याहेगी, ये भी बात याद रखना। वो कन्या वृंदा नहीं है जो जलंधर को ब्याही गई। और उधर आइए मैं अपनी प्रसंग की ओर ले चलता हूं। हाँ, जिस समय बतलाया गया है कि आज अष्टंगी निरंजन के पास आई और निरंजन ने पेट में खा गया, तो आज पेट के अंदर से अपने पिता को सुमर रही है। तो पिता ने बतलाया कि बेटी अभी ये सत्यलोक में रहता है, जिस तरह इसने अपने भाई का पेट फाड़ कर सारे तत्व निकाल लिया, तू उसी तरह पेट फाड़ कर इसके सामने आ जा। आज अष्टंगी निरंजन का पेट फाड़ कर बाहर निकल आई, और जब बाहर निकली तो आज निरंजन कहने लगा कि देखिए तुम मेरी नारी बन जाओ। आज अष्टंगी कहती कि ऐसा कहाँ होगा, अरे पहले मैं आपकी बहन थी और अब मैं आपके पेट से निकली तो आपकी पुत्री हुई। निरंजन कहने लगा देखिए मेरे पास अलग राज करने के लिए धरती सब कुछ है, 5 तत्व हैं और जीव भी पिताजी के द्वारा मिल गए हैं, हम अलग अपनी अलग सृष्टि रचाएंगे। अष्टंगी कहती है देखिए मैं अगर आपकी नारी बनूंगी तो मुझे पाप लगेगा। निरंजन कहने लगा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उस धराधाम पर मेरे सिवा पाप का भक्षण करने वाला और कोई नहीं होगा। बहन पाप और पुण्य के हमहन करता धरता हुई भाई आज बतलाया गया है। लेकिन जब अष्टंगी निरंजन के पेट से निकली तो बतलाया गया कि अपने नख से भग बना दिया और तभी से भगवती नाम पड़ा। इसीलिए लिखा है कि भगवान लिंग कर तारा सास अष्टंगी के भक्त बना दिया और तभी से बताया गया कि भगवती नाम पड़ा। इसलिए कवि ने लिखा है कि भगवान लिंग करतारा तासे उपजो जग संसारा। आज अपने नारी को बना लिया और अलग सृष्टि रच दिया। बतलाया गया है कि अष्टंगी से बहुत दिन तक भोग विलास करता है, लेकिन 3 पुत्र पैदा हुए और वो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। और आज जब 3 पुत्र बने तो आज अष्टंगी से कहता है कि देखिए मैं महाशून्य में समाने जा रहा हूँ और आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अगर आपकी जरूरत हो तो आप मुझे ध्यान करिएगा, लेकिन मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी आए तो आज माता से पूछ रहे हैं क्या, अरे पता कुछ ला गई ना हालात, अरे कहाँ से आयो पता कुछ ला गई ना, कहाँ से आयो पता कुछ ला गई ना, कहाँ से आयो पता कुछ ला महाशून्य में समा गया। आज ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता से कहते कि माता जी पिता कहाँ है। अष्टंगी कहती बेटा मैं ही आपका पिता और मैं ही आपकी माता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ना माने, तब ब्रह्मा जी ना माने बचनिया, तब
ब्रह्मा जी न माने बचनिया, तब ब्रह्मा जी न माना बचनिया। तब ब्रह्मा जी न माने बचनिया। और पिता से और पिता की खोज कर जाओ पता कुछ लागना कहाँ से आयो बता कुछ लागेना, कहाँ से आयो बता कुछ लागेना। बतलाया गया कि ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज के लिए ऊपर चले गए और बहुत ऊपर चले गए, लेकिन जब पिताजी नहीं मिले तो आज ब्रह्मा जी वहीं रुक गए। और ब्रह्मा जी जब वहां रुक गए और विष्णु जी नीचे पाताल को जाने लगे और बतलाया गया विष्णु जी पहुंच गए, लेकिन विष्णु जी पता नहीं पाए तो वापस लौट आए और शंकर जी कहूं नहीं गए। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ना मिले तो आज आदि शक्ति मन में विचार करती है, क्या कन्ना एक तुरता जन्म आयो, कन्ना एक तुरंत जन्म आयो, एक तुरंत जन्म आयो। कन्या से बोले कि जाओ ब्रह्मा के पास चले जाओ, ब्रह्मा के को वापस ले आओ, क्योंकि आदि शक्ति जान रही है कि मेरा स्वामी मुझसे कहेगा कि मैं किसी को दर्शन। नहीं दूंगा। अरे ब्रह्मा के ढिगरा के बचाना सुनाओ पता कुछ लागे ना कहाँ से आयो पता कुछ लागे ना। और बतलाया है जिस समय आज ब्रह्मा जी की बहन ब्रह्मा जी के पास में आई, कही भैया माता ने बुलाया है वापस चलो। ब्रह्मा जी कहें देखो वैसे न जाए, अगर आप झूठ बोल दियो तो चलो भाई, कहीं झूठ बोली हमका कहाँ मिली। कहती कि आप झूठ बोलोगे लेकिन एक शर्त है, कहना आप भी मेरे साथ भोग विलास करिए। ब्रह्मा अपनी बहन के साथ में वहां पर भोग विलास किया, एक कन्या पैदा हुई और आय मैया से नु ब्रह्मा जी बोले, आय मैया से नु ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, हाँ ब्रह्मा जी बोले। अरे पार्वती कन्या पायो पता कुछ लागे ना कहाँ से आयो बता कुछ लागेना, कहाँ से आयो बता आज बतलाया गया जिस समय ब्रह्मा जी अपनी बहन के साथ में, जिसका नाम सरस्वती बतलाया गया है, गायत्री, आज गायत्री के साथ में जब भोग किया एक कन्या हुई जिसका नाम पुष्पावती हुआ। आज गायत्री और पुष्पावती और ब्रह्मा जी माता के पास में आ गए, आदि शक्ति के पास में तब आए वही अष्टंगी जो आदि शक्ति बनी। आदि शक्ति से कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि देखे मैया मैं पिता के दर्शन पा गया, झूठ बोलिन। कहीं न मानो तो दू जने गवाही में है। अच्छा आज इस आदि शक्ति ध्यान में लगा तो निरंजन बतलाने लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया, बहुत बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप यानी गलत हो गया। तो आज वहीं पर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को
ना पूजने का वरदान दे दिया कि जाओ आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और पुष्पावती को बतला दिया कि तू जा केतकी का फूल बन जा, तेरी पूजा नहीं होगी। और गायत्री को भी श्राप दिया कि तेरी भी पूजा नहीं होगी। आज बतलाया गया है। लेकिन इधर विष्णु जी वापस आ गए, अपने मैया से सत्य बता दिया। इसीलिए बतलाया जाता है कि सभी देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। और शंकर जी कहीं नहीं गए तो आज मैया जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि बेटा आप अजर अमर हो। जब तक ये पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे आदि रहेंगे तब तक आपका शरीर बदलता नहीं रहेगा, आप इसी रूप में रहोगे। लेकिन आगे बतलाया गया है, लेकिन आज मैया मन में विचार कर रही है और भेज दिया समुद्र के पास। समुद्र से 4 वेद निकले। आज चारों वेद को जब आज पुत्र पढ़ रहे हैं तो वेद अलग अलग बता रहे हैं। तब वेद कहते हैं कि माँ, वेद में लिखा है कि मेरा पिता और है। आज आदिशक्ति मन में विचार करती है, लेकिन फिर बतलाया कि अपने से 3 कन्या बनाया और तीनों कन्याओं को आज उन तीनों पुत्र को दे दिया। लेकिन जब धीरे धीरे, क्योंकि सत्य वो निरंजन कह के गया था कि आप सृष्टि को रचिए और मैं महाशून्य में समाने जा रहा हूँ। लेकिन बतलाने गया कि जब ब्रह्मा जी धीरे धीरे सब कार्य से भूल गए तो आज एक समय की बात और कहा है। आदि शक्ति तब कहा और ब्रह्मा से वचन सुनाई, सृष्टि रचे जाए ललन सुन ले चिता। आज ब्रह्मा जी से कहती है कि देखिए आपके पास सब कुछ है, अब आप सृष्टि को बढ़ाइए। लेकिन बतलाया गया है ब्रह्मा जी तब सृष्टि रचते वेद रहा बतलाए और धीरे धीरे रचने ब्रह्मा जी से माता ने कहा कि आप सृष्टि का कार्य आरंभ करिए। बतलाया गया कि ब्रह्मा जी माता के कहने पर धीरे धीरे सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन समय का भाव है तो बतलाया है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि रचाए, अरे गजब होएगा मोरे भाई। निरंजन ने इस धरती को बना दिया। लेकिन आज बतलाया गया है और एक रामायण उधर बता रही है कि मधु और कैटब के द्वारा धरती बनाई गई। मधु और कैटब के द्वारा जब धरती बनी, लेकिन इधर बतलाया है कि ब्रह्मा जी जब रचाए सुजन सुनिए चितलाई, सतन सृष्टि रचे व सब गिरी तुरंत जाए। यही कारण ब्रह्मा जी सोचे गए विष्णु के पास। यही कारण ब्रह्मा जी सोचे गए विष्णु के पास। और महंगू राम सजीवन कहते हैं, महंगू राम सजीवन गावे, महंगू राम सजीवन कहते हैं, महंगू राम सजीवन कहते हैं। अरे पूछे ब्रह्मा जाय सुजन जन सुन लीजिए रामा।
सृष्टि रचाते हैं वो सृष्टि जो की त्यों हो जाती है, यानी जौन कुछ बनावे वो सब बिगड़ जाए। आज विष्णु जी के पास में गए और कहते हैं कि आखिर में ये बताइए कि मेरे द्वारा जो सृष्टि बना रहा हूं ये सब बिगड़ क्यों जा रही है। आज यहीं पर वाणी का विराम है, लेकिन भैया जी ने एक कटपीस दिया था, ये गीत कह रहा है। हाँ, भैया जी ने एक गीत दिया था और कहना है हाँ कि एक गोटेदार लहंगा, आपका गीत था कि एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। गीत कह रहा है कि एक बहन लंका में दूजे नेपाल से दाई, जो सीता की माई। पाकिस्तान यदि गई सानिया, इटली से सोनिया आई, शिल्पा लंदन को धाई। सज धज के निकली पालकी, अवध सिधार की, दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन। एक नारी सास है जिसका नाम बतलाया गया है, वो अमेरिका से यहाँ आई। हाँ, आइए एक गीत दे रहा हूं और कहना है हाँ हाँ, झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों सपना जीवन अपना भावन होगा, जीवन अपना भावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। समय पार्वती और भोले बाबा की शादी हुई और शादी हुई और जब ससुराल से मायके को आई तो आज सखिया पूछ रही कि बहना ये बताओ जीजा जी कैसे हैं। जीजा जी से मुलाकात हाल चाल कुछ हुई तो आज पार्वती कहीं कैसे कहूँ ये पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं। कहूँ ये पिया हमारे दिल को दुखाए बैठे हैं। मन की बातें करना चाहो भांग खाए बैठे हैं। मन की बातें करना चाहो बहन तुमका मुलाकात, अरे गए नत्ता दिल दुख गवा कि जब कोई बात कहो तो पौवा भर भांग खा लिए और भांग का नशा जो उतर गया तो चिलिम लगाए बैठे हैं। चिलिम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। चिलिम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। चिलिम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। पति पत्नी के बीच में बहन मिली के गुना काहे क्योंकि बतला गया है जब भोले बाबा ने विष हलाहल को पिया तो आज उनके मस्तक पर चंद्रमा बैठा और जो चंद्रमा शंकर जी का साढ़ू आए। पार्वती कहेंगे कि पति पत्नी बीच में तीजा
होगा। बहन जने हो तो जल जाए, लेकिन हुआ चंद्रमा है। अरे पति पत्नी के बीच में तीजा होगा, उसका यही नतीजा होगा। पति पत्नी के बीच में तीजा होगा, उसका यही नतीजा प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और विजय भैया, सुनीता विलियम्स नाम से जो नारी थी, अमेरिका से भारत में आई, उसको भारत में नागरिकता मिल गई। अच्छा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। जय हो।